ध्येय टीवी में डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में रोजाना की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह एक 6 सदस्यीय समिति होती है। दूसरा, इसका गठन आरबीआई द्वारा किया जाता है। और तीसरा, इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए नजर डालते हैं व्याख्या पर। कल यानी 8 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के मुताबिक किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शुमार है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्लैक बॉक्स जो कि विमान से जुड़ा एक यंत्र होता है और हाल ही में चर्चा में है। इस संबंध में निम्नलिखित में से क्या ब्लैक बॉक्स का काम नहीं है? पहला, फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करना। दूसरा, कॉकपिट वॉइस को रिकॉर्ड करना। तीसरा, विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच करना। और चौथा, उड़ान से पहले संभावित रास्ते के मौसम की जानकारी देना। आपके विकल्प हैं ए केवल 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 3 और 4 ऐसे हैं जो ब्लैक बॉक्स का काम नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कल यानी 8 दिसंबर को क्रैश हुए वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स आज मिल गया है। इसके बाद इस यंत्र की मदद से जल्दी ही क्रैश की वजह पता लगने की संभावना है। दरअसल साल 1953-54 में विमान हादसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए विमान बनाने वाली कंपनियों को फ्लाइट में एक ऐसी मशीन लगाने की ज़रूरत समझ में आई जिससे हादसों के सही वजह का पता लगाया जा सके और इन तजुर्बों से सीखते हुए भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस तरह ब्लैक बॉक्स का खोज हुआ। ये मशीन एक फ्लाइट रिकॉर्डर की तरह काम करती है जिसमें विमान की पल पल की जानकारी दर्ज होती है। यानी ये किसी भी फ्लाइट में उड़ान के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों को बारीकी से रिकॉर्ड करने वाली मशीन है। इसे हवाई जहाज के पिछले हिस्से में फिट किया जाता है। इसके 2 प्रमुख काम होते हैं। पहला, बतौर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के रूप में। यह काफ़ी मजबूत होता है और आसानी से नहीं टूट सकता। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में शी इज अ चेंज मेकर चर्चा में था, ये क्या है? आपके विकल्प हैं ए सेना में महिलाओं को समान अवसर दिलाने के लिए एक आंदोलन, बी राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम, सी महिला कल्याण के लिए काम कर रही एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, और डी महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक सरकारी पहल।
इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी इज ए चेंज मेकर शुरू किया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार और क्षमता निर्माण करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम अथवा डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नागालैंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नागालैंड सरकार ने वहां चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव को रद्द करने का फैसला किया है। ये फैसला वहां सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या के विरोध में लिया गया है। बता दें कि हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ये नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और आमतौर पर हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। त्यौहार में नागाओं द्वारा प्रशंसित और श्रद्धेय पक्षी हॉर्नबिल को श्रद्धांजलि दी जाती है। बढ़ते हैं आज की इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या है? ऑप्शन है ए एक अंतर सरकारी संगठन, बी एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी NGO, सी दुनिया भर के निर्वाचन आयुक्तों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान, अथवा डी विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी एक अंतर सरकारी संगठन। व्याख्या के माध्यम से इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। बता दें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की स्थापना साल 1995 में स्वीडन में हुई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।